सोचिए, एक ऐसा दिन जब लंदन की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े, झंडे लहराएं और एक ही नारा गूंजे, बाहर जाओ। क्या यह महज एक विरोध है या ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत? आज सवाल सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं है, सवाल है कि कल किसका घर जलाया जाएगा, किसकी नौकरी छीनी जाएगी और कौन अपने ही शहर में पराया कहलाएगा। आपने कभी सोचा है क्यों एलोन मस्क जैसे अरबपति इस भीड़ के साथ खड़े हैं? क्यों एक पाकिस्तानी महिला को गृह मंत्री बनाने पर पूरा ब्रिटेन आगबबूला है? और सबसे बड़ा झटका, कौन है वो आदमी जिसे 3 लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन का रक्षक मानकर पीछे चल पड़े? इस वीडियो में आप वो सब देखेंगे जिसे मीडिया छुपा रहा है, असली प्लान, असली चेहरे और वो सच जो आने वाले 10 सालों में ब्रिटेन का नक्शा ही बदल सकता है। लेकिन एक चेतावनी है, अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो आप उस सच से अनजान रह जाएंगे जो कल आपके लिए भी खतरा बन सकता है। तो बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे लंदन की जलती सड़कों से और पहुंचेंगे उस शख्स तक जिसने अकेले ब्रिटेन की नींव हिला दी है। और यकीन मानिए, जब आप नाम सुनेंगे आपके मन में सिर्फ एक सवाल गूंजेगा, क्या यही आदमी पूरे ब्रिटेन का भविष्य बदलने वाला है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसे मिली। क्या आपने इसे सर्च करके देखा या फिर अचानक स्क्रीन पर आ गई और आपने क्लिक कर दिया? हमें भी जानना है कि हमारी न्यूज आप तक कैसे पहुंच रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट खबरें सबसे पहले मिलती रहें। क्या है एंटी इमिग्रेशन मार्च जिसने लंदन में भूचाल ला दिया? क्यों भारतीयों और मुसलमानों के खिलाफ लंदनवासी जमकर हंगामा कर रहे हैं? कौन है टॉमी रॉबिन्सन जो लंदन से शरणार्थियों को बाहर निकालने की मुहिम छेड़ चुके हैं? क्यों ब्रिटेन में मुसलमानों का रहना बढ़ता आतंकवाद माना जाता है? क्यों सरकार ने एक पाकिस्तानी महिला को गृह मंत्री बना दिया? क्या सच में मुसलमान ब्रिटेन की कमजोरी हैं या फिर ताकत? क्यों एलोन मस्क प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं? कीर स्टॉर्मर को लेकर उन्होंने क्या कहा है, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मेलबर्न से लेकर लंदन तक, सिडनी से लेकर पेरिस तक प्रवासियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह प्रवासियों को शरण न दे और सभी इमिग्रेंट्स को जल्द से जल्द बाहर का रास्ता दिखा दे। कई सरकारें ऐसा कर भी रही हैं, जबकि कुछ देश जनता के विरोध के बाद भी खामोश बैठे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया। वहां 31 अगस्त 2025 को मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम की एक रैली निकाली गई थी जिसका मकसद इमिग्रेशन पर पाबंदी लगाना था। ये देखिए, स्टॉप इमिग्रेशन के नारे लगाते इन लोगों की संख्या लाखों में थी। सबसे ज्यादा सिडनी और मेलबर्न में प्रदर्शन की आग देखी गई, जहां खुलेआम प्रवासियों, खास तौर से इंडियन इमिग्रेंट्स को निशाना बनाया गया। नारों में कहा गया, 5 साल में जितने भारतीय आए हैं उतने ग्रीक और इटालियन तो 100 सालों में भी नहीं आए। इस नारे से ही आप समझ सकते हैं कि निशाना किसके ऊपर था। इसी तरह फ्रांस में भी 1 इन 1 आउट डील के तहत इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से खदेड़ने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है और इस दौरान कई लोग मारे भी जा चुके हैं। इसलिए सरकार जल्द से जल्द प्रवासियों को बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई है। और अब प्रवासियों के खिलाफ यही गुस्सा ब्रिटेन के लंदन में भी देखने को मिल रहा है। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिण पूर्व में थेम्स नदी के किनारे बसा लंदन कहने को तो एक क्रिश्चियन सिटी है, लेकिन बढ़ते प्रवासियों की वजह से यहां इस्लाम धर्म तेजी से फैलता जा रहा है। आज लंदन 1.5 करोड़ से अधिक आबादी का घर है, जिनमें 40% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि 27% आबादी नो रिलीजन का नारा लगाती है। और जानते हैं लंदन का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम। इसके चाहने वाले आज कुल आबादी का 14.99% हिस्सा हैं। और यही बात लंदन वासियों को खाए जा रही है। सिर्फ लंदन ही प्रवासियों से परेशान नहीं है, बल्कि पूरा ब्रिटेन आज इमिग्रेंट्स की वजह से सर पकड़कर बैठा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक ब्रिटेन की कुल आबादी में 25% हिस्सेदारी सिर्फ मुसलमानों की होगी। यानी इस्लाम की हवा पूरे ब्रिटेन में तेजी से बह रही है। लंदन जैसे शहरों में तो नो गो जोन तक बना दिए गए हैं। इन जोन्स में ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है, जिन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई गैर मुस्लिम उनके इलाके में आए। यानी जिन ईसाइयों का पूरा देश है, उन्हें ही अब मुसलमान अपने इलाकों में आने से मना करते हैं। गैर मुस्लिम भी वहां जाने से कतराते हैं, क्योंकि कई बार मुसलमानों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इसलिए इन नो गो जोन्स को मुसलमानों को ही सौंप दिया गया है, जहां वे अपनी मनमर्जी से रहते हैं। और
और कुछ मुसलमान क्राइम को भी खूब बढ़ावा दे रहे हैं। 2025 में एंटी मुस्लिम क्राइम रिकॉर्ड हाई लेवल पर नोट किया गया है, जो पिछले 2 सालों के मुकाबले 72% ज्यादा है। ये सच में काफी रूह कंपा देने वाला आंकड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन में क्राइम कितना और किसकी वजह से फैल रहा है। लगातार इस्लामोफोबिया और नस्लीय हमले किए जा रहे हैं और एंटी मुस्लिम लोग न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बल्कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दिख रहे ये लोग एंटी इस्लाम हैं जो शहर में विरोध की बाढ़ ले आए हैं। वे जमकर इस्लाम के खिलाफ न केवल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि आगजनी जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। आज प्रवासियों, खासतौर से भारतीयों और मुसलमानों का ब्रिटेन में रहना मुहाल हो गया है। मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के साथ सरेआम बदतमीजी की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। सितंबर 2025 में सेंट जॉर्ज फ्लैग कैंपेन के दौरान भी मस्जिदों को ही टारगेट किया गया था। वहीं फरवरी 2025 में एंटी मुस्लिम क्राइम का आंकड़ा जब पेश किया गया तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि यह घटनाएं करीब 5000 तक पहुंच गई थीं। इसका कारण है कि मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या समय के साथ लगातार बढ़ रही है। ब्रिटेन के कई स्कूलों में हलाल ओनली लंच अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे गैर मुस्लिम बच्चों को काफी असहज महसूस होता है। मस्जिदों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्ट्रीट प्रेयर्स और शरिया अदालतों को लेकर लोकल लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि वे अपने ही देश में पराये हो गए हैं। जहां पहले चर्च से प्रेयर की आवाज सुनाई देती थी, अब मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजती है। और यह सब हुआ सत्ता में बैठे राजनेताओं की वजह से। खासकर लेबर पार्टी को बढ़ते इमिग्रेंट्स का मुख्य कारण माना जा रहा है। दरअसल लेबर पार्टी मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानती है, इसलिए वह न सिर्फ उन्हें खुलकर जीने का हक देती है, बल्कि उनके हक के लिए आवाज भी बुलंद करती रहती है। लेकिन अब जनता की आवाज भी तेज हो गई है और एक आवाज ने पूरे लंदन से लेकर ब्रिटेन तक को हिला डाला है, और वह है टॉमी रॉबिन्सन। उन्होंने हाल ही में लंदन की सड़कों पर रैली निकाली थी और 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया था। यह एंटी इमिग्रेशन मार्च थी, जिसे एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने ही आयोजित किया था। रॉबिन्सन हमेशा से इस्लाम और ब्रिटेन में बढ़ती प्रवासी समस्या के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं, क्योंकि इमिग्रेशन की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसका असर संसाधनों और रोजगार पर भी पड़ रहा है। लोगों को अपने ही देश में रोजगार और अच्छी नौकरी के लिए तरसना पड़ रहा है। आज पूरे ब्रिटेन में ऐसे तमाम लोकल्स मौजूद हैं जिनके पास काम धंधा नहीं है, लेकिन प्रवासी मजे से जिंदगी काट रहे हैं। इसलिए ब्रिटिशर्स को लगता है कि उनका हक प्रवासी छीन रहे हैं। यही वजह है कि वे लोग इमिग्रेशन को रोकना चाहते हैं, ताकि देश के हालात पहले जैसे हो जाएं। कुछ लोगों ने तो इस इमिग्रेशन को ग्रेट रिप्लेसमेंट की साजिश तक कह डाला है, क्योंकि इस प्रवासन के जरिए यूरोपियन कल्चर दक्षिण एशियाई मुस्लिम कल्चर में तब्दील होता जा रहा है। ईसाई संस्कृति की खुशबू से महकने वाला ब्रिटेन इस्लाम की सुगंध का आदी बन रहा है। इसलिए इमिग्रेशन को रोकने की मांग तेजी से उठ रही है। इसका नतीजा हाल ही में एक रैली के रूप में देखने को मिला। यह विरोध प्रदर्शन सबसे पहले उन होटलों के बाहर शुरू हुआ था जहां इमिग्रेंट्स को रहने के लिए पनाह दी गई थी। उसके बाद प्रोटेस्टर्स नो गो जोन वाले इलाकों में भी गए, और जब उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बात मानने के बजाय उन पर ही हमला कर दिया और पुलिस के साथ खूब पंगेबाजी की। लेकिन जल्द ही पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। पर 1 लाख आबादी को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं था, और प्रदर्शनकारियों की ताकत तब और ज्यादा बढ़ गई जब एलोन मस्क ने वीडियो कॉल के जरिए उनकी हिम्मत बढ़ाई। प्रदर्शनकारियों का यह सहयोग एलोन मस्क ने उस समय किया है जब डोनाल्ड ट्रंप खुद ब्रिटेन जाने वाले हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एलोन मस्क ने ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी की है। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर सरकारी सुधार की जरूरत है। यहां जनता को असली ताकत मिलनी चाहिए, न कि अफसरों को जो लोगों की परवाह नहीं करते। एलोन ने लोगों को समझाया कि हमें क्रांतिकारी सरकारी बदलाव चाहिए। लोगों को एकजुट होकर सरकार को सुधारना होगा और यह तय करना होगा कि सरकार सच में जनता के लिए काम करे। मस्क ने चेतावनी देते हुए कहा, हिंसा आ रही है, आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो लड़ो वरना मर जाओ। जनवरी में एलोन ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर तीखा बयान देते हुए कहा था कि उन्हें तो जेल में होना चाहिए। कीर स्टारमर से आज जनता भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लोकल्स को ठेस पहुंची है, और वह है एक पाकिस्तानी महिला को गृहमंत्री बनाना। यह ब्रिटिश इतिहास में पहली बार हुआ है। इस महिला का नाम है शबाना महमूद, जो पाकिस्तान की मूल निवासी हैं
और प्रवासन के जरिए ब्रिटेन में दाखिल हुई थीं। अब कीर स्टारमर की वजह से वे गृह मंत्री की कुर्सी पर भी बैठ गई हैं और उसी पल से इमिग्रेशन को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ये उसी लेबर पार्टी से हैं जो मुसलमानों के पक्ष में रहती है, इसलिए शबाना महमूद को इतना बड़ा ओहदा दिया गया है। साथ ही इमिग्रेशन का पूरा कंट्रोल भी शबाना के ही हाथ में है। अब वह चाहे तो अपनी मर्जी से पूरे पाकिस्तान को ब्रिटेन में आने की परमिशन दें या फिर सभी प्रवासियों को देश से बाहर निकाल दें। यह पूरा अधिकार उनके पास है। गृह मंत्री बनने के बाद से ही शबाना ने प्रवासियों को आने की छूट दे रखी है, जिसका खुलासा खुद टॉमी रॉबिन्सन ने किया था। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बताया कि शबाना ने पहले ही दिन 1000 से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को ब्रिटेन में आने की अनुमति दे दी है। यानी एक तरफ जनता इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इमिग्रेशन को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि आज लंदन और पूरा ब्रिटेन विरोध प्रदर्शन की आग में धधक रहा है। आपको क्या लगता है, क्या प्रवासियों को देश से बाहर निकालना सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।